4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? बृहस्पति आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है? और ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिनको अभी आपको आने वाले समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होते हैं, जो कि बीते वर्ष 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में शुक्र की राशि में वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। लेकिन अब 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आएंगे, सीधी चाल चलेंगे और यहाँ पर वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, मीन राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति को भाग्य और किस्मत का कारक ग्रह कहा गया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति की होती है। हमारे वैदिक ज्योतिष में अगर देखा जाए तो बृहस्पति को बड़े भाई का कारक, गुरुजन, साथ ही फिनांस का सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में बृहस्पति जब आपकी राशि से तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं तो निस्संदेह आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण भी 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो थोड़ा बहुत यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब आपके जीवन में धीरे धीरे करके शुभता आनी शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं कि वह क्या और कौन सी घटनाएं घटित होंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से और मार्गी होने की वजह से सबसे पहला जो प्रभाव आएगा वह आपके व्यक्तित्व में निखर के आने वाला है, क्योंकि व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा। जो भी तक तनाव, चिंताओं में आप व्यग्रित हो रहे थे, हैरान या परेशान हो जाते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा आपका माइंड जो होगा ना वो रिलैक्स होगा। साथ ही आप मानसिक तौर पे मजबूती आपको प्राप्त होगी, मानसिक क्षमता आपकी बढ़ने जा रही है, व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी आप पराक्रम करेंगे, जो भी आप कर्म करेंगे, सही दिशा में करेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के किसी भी प्रकार के पोर्टल से जुड़े हैं, देखिए बृहस्पति की अगर स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो निस्संदेह यह समय आपके लिए भाग्योदय लेकर आने वाला है। भले ही आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हों, लेकिन अब परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, कुछ नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो अभी तक आप कार्य कर रहे थे उन कार्यों में रचनात्मकता में आपके वृद्धि होगी, आपकी सोच में वृद्धि होगी, आपकी सोच अच्छी होने जा रही है। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास अगर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए, बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए हाथ से भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि उनके करियर को लेकर कोई परेशानी चल रही थी या जीवन साथी के साथ में आपके किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उन सभी वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों को संतान सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर आपकी पत्रिका में दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो। इसके साथ में थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके राशि के स्वामी होकर थर्ड हाउस में गोचर करना यात्राओं का योग दिखाता है। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। जो लोग यात्रा से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो बिजनेस व्यापार में भी आपको तरक्की प्राप्त होगी। नए कार्य व्यवसाय के यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि कागजी चीज़ों का होता है, जहाँ पे कागज का इस्तेमाल होता है, या आप स्टेशनरी वगैरह चलाते हैं, अपनी शॉप चला रहे हैं, किसी भी प्रकार के सर्विसेज अथवा गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपनी कोचिंग वगैरह भी चलाते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ से आपके जीवन में थोड़ा सा शुभता देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रही है। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका है, लोगों को आप अट्रैक्ट करने में सफल अवश्य होते नजर आ रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है
है, तो साझेदारी के कार्यों से आपको लाभ होगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान देखिए, अगर आप यंग एज में हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके अंदर चालाकी भी आना शुरू हो जाएगी। मतलब मीन राशि वालों को मैंने यह पाया, आप बहुत ही भावुक होते हैं। लोग भावनाओं में आप बह जाते हैं और लोग आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, आप लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपकी इच्छा होगी ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की, सेविंग्स को बढ़ाने की, जो कि आगे चल के आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। हालाँकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाएँगे तो कुछ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। मित्रों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है? जो आप प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग आप बहुत पहले से करके आपने रखा हुआ था, उस प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है? और साथ ही आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, मन की बात को मन में ही रखने वाले हैं, ऐसी स्थिति बृहस्पति की वजह से बनेगी। देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टि 7वीं है, वो आपके नवम भाव में है, तो यह समय आपके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। ऐसे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक जो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, अथवा आप स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जुडिशरी लॉ के फील्ड की, तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग रिसर्च लेवल की भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, जिन लोगों की नौकरी है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर है, तो थोड़ा-सा भी स्ट्रगल रहेगा, ठीक है? मीन राशि वालों, थोड़ा-सा आपकी एबिलिटी के अनुसार जितनी आपकी सोच है, उस हिसाब से आपको हो सकता है कि उसका रिटर्न आपको ना मिल रहा हो, लेकिन थोड़ा-सा भी पेशेंस रखिएगा। अभी नौकरी वगैरह में चेंजेस करने के बारे में नहीं सोचिएगा। पिता की इम्प्रूवमेंट हो रही है, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता साइन करेंगे, पिता का करियर अच्छा रहने वाला है। किसी भी धार्मिक गुरु के साथ में आपको मिलने-जुलने का अवसर प्राप्त होगा, गुरुजनों का आप सम्मान करेंगे, गुरुजनों से भी आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपकी जो पहचान होगी, जो आपकी एक छवि होगी, वह अच्छे व्यक्तित्व की रहने वाली है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान ध्यान आपको ये रखने वाली बात है कि शुक्र आपके लगन से गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी के बाद इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण उत्पन्न होगा, जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कुछ नए प्रपोजल्स भी आने वाले हैं, तो थोड़ा-सा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की योग, जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में, तो प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं से एक से अधिक प्रेम संबंध होने की योग, इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग अविवाहित हैं, तो जीवन साथी अगर आपका विवाह तय नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इस समय अवधि दौरान आपका माइंडसेट ऐसा रहे, जीवन साथी के चयन में बहुत ज़्यादा आप समय लगाएँ। आपकी ऐसी सोच बन जाएगी कि जो आपका जीवन साथी हो, आपके सूटेबल हो, ठीक है? आपको समाज से मतलब नहीं, आपकी मानसिकता ये रहेगी कि वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, जिसकी कि मेरी बातें माने, मेरी बात को समझ जाए, हमारे विपरीत ना जाए, इस तरीके की धारणाओं के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो विवाह होने के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं, आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहेंगे, धार्मिक परंपराओं का पालन भी करने वाले हैं और मान-सम्मान के पीछे आपको बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार के वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े से दूरी आप बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, तो कर्ज से बाहर भी निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, नीच की दृष्टि से देखेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, कहीं न कहीं से धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है ना? धन की स्थितियों में आपके सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। विदेशी भूमि से आपको अच्छे लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। आकस्मिक तौर पे लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही आपके इनकम ऑफ सोर्सेज़ भी इस समय अवधि के दौरान बढ़ेंगे, या आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना बिज़नेस कर रहे हों या किसी भी प्रकार के वर्क फ्रॉम होम का कार्य कर रहा हूँ, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में भी आप विचार करेंगे और उन चीज़ों को प्लान करके आगे भी बढ़ाएँगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। हालाँकि इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता आप में रहने वाली है, थोड़ा-सा अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं परिवारजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं अथवा उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए समय जो होगा ना 15 मई के बाद, तो आपके सुख-सुविधा में अप्रत्याशित तौर पर वृद्धि होगी, ठीक है? आपके सुखों में वृद्धि होगी। तो जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे, क्योंकि शनि की साढ़े साती के प्राथमिक चरण की वजह से परेशानियाँ थोड़ी-सी आपकी बढ़ी हुई थी, क्योंकि आपके धन में भी दिक्कत आ रही थी, आपके हेल्थ में भी दिक्कत आ रही थी और कर्ज़ों की भी समस्या आपके साथ बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे-धीरे करके कर्ज़ भी समाप्त होगा, भाग्य का जो सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था, अब आप महसूस करेंगे कि हाँ, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका साथ दे रहा है। बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आप
कुछ चीज़ें सैक्रिफाई भी करेंगे और डोनेशंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। वह कौन-सी 3 बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साती के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आपके जो राशि के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आपके बुद्धि भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। मैंने यह पाया कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आप में थोड़ा-सा पेशेंस लेवल कम होता है। तो पहली बात तो ये करें कि अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है या आपके जीवन में कोई ऐसा समय था जिसको आपने एंजॉय किया और आप पुनः चाहते हैं कि वही समय आए और उस समय को याद करते हुए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो आपको इस बात को नोटिस करके चलना है कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं ये जरूर चेंज होंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जब सुख के दिन अधिक दिन नहीं रहते तो दुख के दिन भी अधिक दिन नहीं रहते। इस बात को नोटिस करके चलिएगा। सुख दुख जीवन का दोनों पहलू माना जाता है, तो आपको बस अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज़ को मानकर आगे बढ़ाइए कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो बदलेंगी ज़रूर। दूसरा काम क्या करना है, शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण सेकंड हाउस में इनकी दृष्टि है। तो ये ध्यान रखना कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा धन को संचित कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेशेंस के साथ में धैर्य रखना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप धैर्य से कार्य करते हैं, हो सकता है कि आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो किसी कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन वो कार्य आपके हिसाब से नहीं हो रहा। तो जीवन में जब कभी भी आपको लगे कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा-सा शांतचित्त हो जाइए। अपने आप को शांत कर लीजिए, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अपने इष्ट को याद करते हुए उनको समर्पित कर दीजिए अपने आप को। आपके कार्य धीरे-धीरे होने लगेंगे। अगर आप बहुत जल्दबाज़ी में उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे, तो उसके प्रति वो भी कार्य क गड़बड़ होगा, उसके साथ कुछ और कार्य आप गड़बड़ कर जाएँगे। तीसरी बात कि शनि की साढ़े साती है, तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। आलस्य यदि आप करेंगे, तो कहीं न कहीं से आपके लिए काम डिले होते चले जाएँगे। तो मेहनत करते रहिए। शनि का दूसरा चरण जो होता है साढ़े साती का, वो मुझे थोड़ा ठीक दिखाई देता है, स्पेशली जो लोग अविवाहित हैं। क्योंकि जब शनि की साढ़े साती का दूसरा फेज आता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है पारिवारिक जीवन पर, संबंधों पर और मैरिटल लाइफ पर। तो इस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, मेहनत करते रहिए। उपाय क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। हो सके तो किसी भी धार्मिक मंदिर में आप बृहस्पतिवार के दिन जाइए, वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। अगर कोई भी धार्मिक मंदिर हो, वहाँ पर जाकर आप एक पीला वस्त्र मतलब दान कर सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक